वेलकम गाइस, वेलकम टू दिस डिवाइन एक्सपीरियंस। आज अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, इसका मतलब है कि महादेव आपसे कुछ बताना चाहते हैं। तो प्लीज़ गाइस, इस गाइडेंस से कनेक्ट होने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती हो। ओके, आज हम जानेंगे कि महादेव आपकी लाइफ से ऐसी कौन सी पेनफुल चीज़ें हैं जो रिमूव कर रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। ओके, चलिए आइए गाइडेंस लेते हैं शिव बाबा से। शिव बाबा प्लीज़ गाइड मी। महादेव बाबा प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ से ऐसे कौन से पेनफुल सिचुएशंस हैं जो आप रिमूव कर रहे हैं। शिव बाबा प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। Please guide me. Please guide me. गाइज, आपके लाइफ से आई एम सेंसिंग कि सुपर इगोइस्टिक जो लोग थे, जो अपने आप को हाइपर ईगो में रहते थे, जो अपने आप को द बेस्ट मानते थे, कुछ नार्सिसिस्ट टाइप के लोग थे, महादेव उनको या ऐसे लोगों को जो आपको पेन दे रहे थे या फिर आपको दुख दे रहे थे, हाँ, आपको बर्डन पहुंचा रहे थे, आपको बर्डन फील हो रहा था ऐसे लोगों के रहने से, जिससे आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ऐसे कुछ लोग, ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से रिमूव कर रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस जिससे आपका पैशन जो है एकदम कहीं ना कहीं उसका फायर आपको एकदम नहीं बुझ गया था। आपका पैशन जो है इग्नाइट नहीं हो पा रहा था आपके काम के जगह पे, आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स ऐसी क्रिएट हो रही थी पेनफुल, जिससे आप काफ़ी सैड हो रहे थे, वो पैशंस दोबारा से बाबा आप में जगा रहे हैं, और वो जो सिचुएशंस थी जो पैशंस को डाउन कर रही थी उनको हटा रहे हैं। आपकी लाइफ जिन भी लोगों के कारण इम्बैलेंस हो गई थी, आपने जैसा लाइफ सोचा था, जिन सिचुएशंस में आप रहना चाहते थे, जैसा लाइफस्टाइल चाहते थे अपने लिए, जैसा पार्टनर चाहते थे, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं, बट आपकी मैनिफेस्टेशंस जो पूरी नहीं हो रही थी, तो जिस वजह से आप काफ़ी सैड थे अपनी लाइफ में, होपलेस हो गए थे, उस होपलेस सिचुएशन को, उस होपलेसनेस को लाइफ से, उस पेन को रिमूव कर रहे हैं बाबा। अब से आप सिर्फ होप्स करिए, होप्स रखेंगे, एंड आपके होप्स सब फुलफिल भी होंगे, है ना। एंड आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अब से आप जो भी होप रखोगे, अब से आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, जैसा भी सोचोगे लाइफ के लिए, वो बिल्कुल पूरा होगा, वो बिल्कुल सच होगा। आपकी लाइफ से सभी तरह के मैनिपुलेटिव ऐसे लोग जो डिसीविंग हैं, जो लोग आपके पीठ पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, जिन्होंने आपके ऊपर, आपकी फैमिली लाइफ के ऊपर, आपके वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स करके आपको गिराने की कोशिश की है, फैमिली लाइफ ख़राब की है, कोई लव लाइफ में थर्ड पार्टी आया हो, उनको बाबा हटा रहे हैं। ऐसे लोग अब खुद ब खुद बैक ऑफ कर लेंगे। वो देखेंगे कि हमारा यहाँ काम नहीं बन रहा है, मैनिपुलेशन आपके ऊपर चलेगा नहीं, क्योंकि आपको बाबा काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं।
तो वो ऐसे लोग जो होंगे अपने आप बैक ऑफ कर लेंगे। आपको इतना स्ट्रेंथ दे दिया जाएगा कि आप जिस जगह पे आपको नहीं अच्छा लगता, जो चीज़ आपको करना नहीं है, आगे पहले अगर ऐसा रहा है कि आप उस चीज़ को मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, अब आप उस चीज़ से मूव ऑन होने की भी शक्ति बाबा देंगे। ऐसे भी जो पेनफुल सिचुएशंस, मेमोरीज आपकी लाइफ में थे, आप जिनको सोच सोच के एवरीडे स्लीपलेस नाइट्स आपका जा रहा था, अब से आपकी रूटीन भी सही होगी, आपका हार्ट भी हील होगा। ऐसे सिचुएशन से आप मूव ऑन कर जाएंगे। एंड एंड में गाइस, मुझे ये भी फील हो रहा है आपका कहीं बहुत अच्छे जगह पे रिलोकेशन होने के भी चांसेस है, जहाँ पे जाके, जहाँ पे आपको रह के काफ़ी अच्छा फील होगा। एंड शायद कुछ ही टाइम में आपका शॉर्ट एक ट्रैवल भी हो सकता है, जो आपको काफ़ी रिफ्रेश फील कराएगा, आपका मेंटल क्लैरिटी लाएगा, आपको सिचुएशन को देखने में और क्लैरिटी आएगी, और सब तरह की जो नेगेटिविटी है शॉर्ट टूर या शॉर्ट ट्रिप से चली जाएगी। एंड आप बहुत इजीली अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओगे। आई कैन फील लिटिल बिट ऑफ पेन इन माई हार्ट। मैं समझ रही हूँ इसमें कि आपके दिल दुखाने के लिए लोगों ने काफ़ी कड़ी मुशक्क़त की है, आपका दिल दुखाया है, क्योंकि मेरे को ऐसी एक फीलिंग आ रही है जैसे दिल भारी सा हो रहा है। तो बाबा आपके दिल पे, महादेव आपके दिल पे वो मलहम लगा रहे हैं और उन बुरी चीज़ों को हटा के एक नया सवेरा और अच्छी चीज़ें लाई जा रही है, जिससे आपका दिल अब हील हो जाए। देखते हैं आपके लिए बाबा कुछ गाइडेंस क्या देते हैं। शिव बाबा प्लीज़ कुछ गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स, गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। गाइडेंस यही है डियर कि आप अपनी नींद पूरी करिए। आप स्लीप साइकिल को अपना सुधारने के लिए कहा जा रहा है। ज़्यादा चिंता नहीं करनी, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। रात को अगर आप फ़ोन चलाते हुए आपका टाइम स्पेंड हो रहा है, जिस वजह से स्लीपलेस नाइट्स आपकी हो रही है, तो आपको ये गाइडेंस है कि अपना फ़ोन ज़्यादातर ना चलाए रात को, हो सके तो उसको साइड में रख दे एंड आप अपना टाइमली सोने जाए। 10 बजे का टाइम अच्छा होता है। डीप स्लीप 10 to 2 का ही होता है। अगर आप इसको साइंटिफिकली जाने तो 10 to 2 का जो टाइमिंग होता है वो एकदम डीप स्लीप के लिए अच्छा होता है। उससे अल्फा से बीटा से गामा से डेल्टा जाता है, स्लीप का जो वाइब्रेशन होता है, फ्रिक्वेंसी होती है। एंड अगर उतनी भी नींद हो जाती है, 4 से 5 घंटे की भी नींद अगर आप सही से ले लेते हैं तो आप फ्रेश रहोगे। तो आपको कहा जा रहा है आप डेफिनेटली टाइमली सोया करिए, है ना। आपका टाइम में कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत लग रही है। एंड गाइडेंस है कि आप वाटर चार्ज करके पिया करिए। जो भी वाटर है एक बॉटल में लेके या ग्लास में जब भी आप लेते हैं, उसको एफर्मेशंस दीजिए कि आप अपनी लाइफ कैसी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आपकी मैनिफेस्टेशंस डालिए अपने वाटर में और उसको पिया कीजिए। एंड ठंडे जो तत्व होते हैं, कूलिंग तत्वों के जो पीने के जो होते हैं, जैसे कोकोनट वाटर या फिर ठंडे जूसेस बना के या फ्रूट्स, जो आपके तत्व को ठंडा करे, आपके शरीर को ठंडा करे, दिमाग को ठंडा करे, ऐसी चीज़ें आप सेवन करिए। और गाइडेंस है डियर, आपको ग्राउंडिंग करनी है, आपको नेचर के साथ कनेक्ट होना है ना। आप पेड़ लगाए, थोड़े बहुत प्लांट्स लगाए, आपके पास जगह नहीं है तो छोटे पॉट्स में प्लांट्स लगाए, उनको रोज वाटर करिए, है ना। एंड थोड़ी सी सन बाथिंग भी करिए हो सके तो, क्योंकि विटामिन डी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू, है ना। एंड ज़्यादा नेगेटिव
काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन से बचिए, क्योंकि आप जैसा इंफॉर्मेशन लेंगे आपकी माइंडसेट वैसी होगी। तो अगर आप ज़्यादा नेगेटिव लेते हैं तो आपकी माइंडसेट वीक तैयार होती है। कुछ पॉजिटिव मोटिवेशनल चीज़ें देखिए जो लाइफ में कुछ होप देती हो आपको। ऐसी चीज़ें देखना और सुनना और पढ़ना शुरू कीजिए, है ना। तो एक लास्ट हम स्पिरिट से गाइडेंस लेंगे आपके लिए। महादेव का ही क्या मैसेज है ऑरेकल्स के थ्रू। शिव बाबा, देखिए काफ़ी सारे गाइडेंस है आपके लिए महादेव का। हम एक एक करके पढ़ते हैं आराम से, है ना, और समझते हैं। Perhaps you are reminded all too often just how quickly the phases in your life can shift. One change after another, you are learning to adapt and grow. Be kind and gentle with yourself. देखिए आपको इस फेज में जो आपके लाइफ से पेन को महादेव रिमूव कर रहे हैं, हो सकता है आप जो पेन फील कर रहे हैं तो उसमें आप अपने आप को ही कहीं ना कहीं सता रहे हैं, अपने आप को ही कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि इतनी जल्दी आप इम्पल्सिव ना होइए कि अभी सब क्यों नहीं हो रहा। धैर्य रखिए, क्योंकि आपको भी कुछ सिखाया जा रहा है, आपको भी कुछ स्पिरिचुअल लेसन इन सब चीज़ों के थ्रू दिया जा रहा है। मगर हाँ, आपको इसके थ्रू निकाल दिया जाएगा, आपको हील कर दिया जाएगा। सो फॉर दैट बी काइंड टू एंड जेंटल टू योर सेल्फ। अपने लिए काइंड रहिए, अपने आप को इस तरह से हर्ट नहीं करना है सोच सोच के। नेक्स्ट है, वी सी दैट यू आर ऑन ब्रिंक ऑफ ब्रेक थ्रू and you have been patiently waiting for. A situation is about to come in full circle. The lessons have been learned. This is a win-win situation for you. Trust that we are working behind the scenes to ensure best outcome. अभी मैंने आपको कहा था आप थोड़ा पेशेंस रखिए, वेट कीजिए, है ना। ये लेसन्स है आपके लिए। देखिए आ भी गया कि ये लेसन्स है आपके लिए, मगर आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप तो इसमें जीत चुके हो ऑलरेडी, आपका रिटर्न है ना। आपको बस ट्रस्ट रखना है कि बिहाइंड द सीन्स जो है आपके लिए बेस्ट ही महादेव कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इफ इट इज मेंट टू बी इट विल बी। यू वोंट हैव टू फोर्स, कन्विंस और वरी ओवर इट। लेट इट फ्लो, लेट इट बी एंड लेट इट कम टू यू। यू आर अट्रैक्टिंग एवरीथिंग यू नीड। ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ। आपको चिंता नहीं करना है, गाइडेंस है। आपको फोर्स, कन्विंस या चिंता नहीं करना। ये भी आपको मैंने पहले कहा था कि आप बहुत चिंता कर रहे हो सकते हो इस बारे में कब होगा, बट इसको होने देना है आपको। यू हैव टू लेट इट कम टू यू, है ना। आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऑलरेडी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। इट्स जस्ट अबाउट द डिवाइन टाइमिंग, जो बाबा इन सब पेन्स को, इन सब इल्यूजन्स को, इन सब तकलीफ़ों को आपकी लाइफ से रिमूव कर दे। इट्स टाइम टू स्टॉप लेटिंग वरी rule you. Instead get excited about your future and all it will bring. What energy and emotions you put out comes back to you with a little conscious effort on your part. That happy ending can and will be yours. Believe that. Guys, आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है, आपको अपनी लाइफ में एक्साइटेड रहना है, इस तरह से बिहेव करना है जैसे ऑलरेडी आपको वो मिल चुका हो, इस तरह से एक्ट करना है, विजुअलाइज करना है अपने फ्यूचर को एंड उसमें हैप्पी रहना है। Whenever you talk to us, it never goes unheard. We hear every single word, and this is your confirmation that we are assisting you, guiding you, and ensuring your wishes finally come to fruition. Be patient. Everything will come together for you. Guys, ये फाइनल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्फर्मेशन था जो भी हमने अभी तक देखा है इस रीडिंग में, कि आपकी सब बातें सुनी जा रही है गाइस। सब जो आप गॉड से कहते हो, अपने विशेष रखते हो, उनको पूरी तरह से सुनी जा रही है, इनको फ्रूशन की तरफ हिलाया जा रहा है। आपकी लाइफ से सब पेन्स, सब वरीज, सब चिंताओं को हटाया जा रहा है। को फिर से वही कह रहे हैं गॉड कि बस पेशेंट रहिए, सब कुछ टाइम के साथ आपके लिए बनता हुआ दिख जाएगा।
एंड ये सारी पिंस महादेव रिमूव कर देंगे आपकी लाइफ से फॉर वंस एंड फॉर द लास्ट टाइम. ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच गाइस. अगर ये रीडिंग आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट की हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड क्लेम दिस रीडिंग एंड राइट आई क्लेम and 111 in the comment section, and please subscribe. Thank you guys.